अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत अल्लाह से? का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए खैरियत से, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ियाज़ भाई आज क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ बीफ बुंग पाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो चढ़ाई है, बीफ कोरमे की देग पूरी बनाई है अपने गांव के अंदर। रेस्टोरेंट से मैं छुट्टियों पे गांव पे आया हुआ हूँ, इसलिए वहाँ पे मैंने बीफ पाए की रेसिपी आपको नहीं दी। गांव में जो है ना, बहुत मज़े की बनती है। आग पे हम बनाते हैं। जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, जैसे बनाऊंगा, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करनी है, सब आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने एक बार इसको ज़रूर देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी चेक करनी है। बड़े मज़े के पाए बना रहा हूँ। तकरीबन 6 किलो मेरे पास बोंग के साथ पाए के साथ मिला के 6 किलो इसका वजन है। पूरा उसका आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से मैंने बनानी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है, मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ ना, मैं पानी को बॉयल करता हूँ। बॉयल होते हुए पानी में जो चीज़ बनती है ना, उसका मज़ा ही अपना है। पानी मेरा देखें पहले से बॉयल हो रहा है। कम से कम मैंने 10 लीटर पानी ऐड किया था। 6 किलो मेरे पास पाए और हड्डियों नलियां मिला के, मूंग मिला के पाए का गोश्त है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये मेरे पास पाए थे बछड़े के। इस तरीके से मैंने छील के साफ करके इनको मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें, ऐसे ये नलियां भी हैं। ये अब सबसे पहले बॉयल होते हुए पानी के अंदर मैं ये ऐड कर दूंगा। उसके बाद ये मेरे पास भोंग का गोश्त है, ये चेक करें। ये मैंने इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटी रखाई है। ये अब हमने ऐड नहीं करनी। मेरे पास ये नलियां हैं, ये मैं सबसे पहले ये भी ऐड कर दूंगा। नलियों का गोश्त अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था। अब ये गोश्त है, ये मैं रहने दूंगा। ये हमने बाद में ऐड करना है। कब करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जी मेरे पास प्याज था, इस तरीके से मैंने बड़े बड़े टुकड़े करके काट लिए। ये भी हमने ऐड कर देना है साथ ही। 3 अदद टमाटर थे, इस तरीके से मैंने काट लिए, दो दो टुकड़े कर लिए। ये हमने ऐड कर देने हैं। 1.5 kg मैंने घी लिया है। ठीक है, इस तरीके से। थोड़ी सी धूप है, धूप पे ये पिघला गया है, धूप पे पड़ा था ना, मैंने घी लिया है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दियां हैं गाँव में, ज्यादा नहीं है। ये भी मैंने देखें इस टाइम पे ऐड कर देना है घी। बर्तन को अच्छे तरीके से मैं साफ कर लूंगा। लहसुन है मेरे पास 3 अदद लहसुन के पूरे साबित लहसुन। ठीक है, ये मैंने ऐड कर देना है। तकरीबन 80 ग्राम के करीब बनती है। ये भी हमने साबित इसमें ऐड कर देनी है। ये भी हमने इसमें ऐड करने हैं। बस देखें, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ये तेज़ पत्ते हैं, 3 टुकड़े तेज़ पत्ते के मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून मेरे पास हल्दी का पाउडर है, ये भी हमने साथ ही ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून नमक है, ये हमने इस टाइम पे ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। आपको पता है, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, नमक का कोई हद नहीं होती। अब ये सब कर लूँगा। देखिए, मिक्स। मैंने कोई तड़का नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट इनको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। आपने एक बार इनको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अब हमने गरम मसाले ऐड करने हैं। वो किस तरीके से ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके का आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है, बाजार से मिल जाता है मलमल का कपड़ा। इसके अंदर जाली होती है, ये मैं आपको दिखा दूँ करीब से। ऐसा आपने कपड़ा ले लेना है, दूसरा कपड़ा कोई भी आपने नहीं लेना है, ऐसा कपड़ा आप ले लेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास देखें है जावित्री। जावित्री के फूल हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा मलमल के कपड़े में। ये है मेरे पास दारचीनी के टुकड़े, ये देखें इस तरीके से, ये भी हमने ऐड करने हैं। ये मेरे पास ये जायफल है, देखें 3 अदद जायफल ली थी मैंने। इस तरीके से इसको 2-3 टुकड़ों में कर लिया है, ये भी मैं साथ में ऐड कर दूंगा। 10 दाने मेरे पास बड़ी इलायची के हैं, ये भी इस कपड़े के अंदर ऐड कर देंगे। बादियान के 7 दाने हैं, ये भी हमने ऐड कर देने हैं। काली मिर्च है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेगी काली मिर्च, ये भी हमने ऐड कर देनी है। लौंग है मेरे पास, ये भी 2 टेबल स्पून ही बनेंगे, ये भी ऐड कर देंगे। जीरा है मेरे पास 4 टेबल स्पून। देखें, ये जीरा है 4 टेबल स्पून ना, 3 टेबल स्पून जीरा है मेरे पास, ये हमने इस मिसालों में ऐड कर देना है।
धनिया है, सूखा धनिया, साबुत धनिया 4 टेबल स्पून ये हमने ऐड करना है। सारा इस मलमल के कपड़े के अंदर ये चीज़ें हमने ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हमने देखें बांध लेना है। इस तरीके से उठा के ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमने बांधना है ताकि ये कम से कम हमने इसको 6 घंटे तक पकाना है। पाए को 6 घंटे पकाना है। इसको इस तरीके से बांधना है ताकि ये खुल नहीं जाए, इसके अंदर का जूस निकलना है। इस तरीके से आपने पोटली बना लेनी है। ये देखें इस तरीके से, बस इसके अंदर का जूस निकलेगा और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ जूस चाहिए इन चीज़ों का। अब ये मैं ऊपर से जो इसका ज़्यादा हिस्सा है ना, ये मैं काट लूँगा, ठीक है। ये देखें ऐसी पोटली बनानी है। ये भी हम देखें इस पाए के अंदर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका चलाऊँगा, इसमें चम्मच, माशाल्लाह देखें पानी हमारा पहले ही आपको पता है बॉयल हो रहा था और ये पाए हमारे पकना शुरू हो गए हैं। अब कम से कम जो है ना, मैं इसको 1.5 घंटे तक इसी को पकने दूंगा। 1.5 घंटे के बाद हमने मूंग का गोश्त शामिल करना है। वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइम करना है, कैसे करना है, वो फिर डाल के फिर आपको आगे चल के बताते हैं। माशाल्लाह 1.5 घंटा हो गया है पकते हुए। अब देखें हमने ये मूंग डालनी है। ये मूंग का गोश्त है। ये दरअसल गोश्त में जो है ना सबसे बेस्ट गोश्त इसी को कहते हैं। ये मछली का गोश्त कहलाया जाता है। मटन बीफ के अंदर एक बोंग होती है, उससे ये निकलता है। ये हमने इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियां करा ली। अब ये भी मैं देखें इसमें ऐड कर दूंगा। देखिए माशाअल्लाह इस तरीके से हमने इसको कम से कम अब 4 घंटे मजीद, 4-4.5 घंटे मजीद और पकाएंगे। चेक करेंगे लेसदार बने हुए हैं, चिकनाहट इसमें है तो ठीक, नहीं तो फिर मजीद आधा घंटा 1 घंटा और पका लेंगे। बिल्कुल आपने आग को कम रखना है। देखिए आग मैंने बिल्कुल कम रखी हुई, आग तेज हमने नहीं करनी है क्योंकि ये गलते ही हल्की आंच पे है, हल्की आग पे ये गलते हैं। भले आपके पास गैस है या आपके पास लकड़ी है या कोयला है, हल्की हल्की आग पे इसको आप मजे से पकने दें 6 से 6.5 घंटे तक। ढक्कन बंद कर देंगे, ये आप मजे से पकते रहेंगे। अब मैं आपको मिलूंगा कम से कम 4.5 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारे पाए को पकते हुए 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। 1 घंटा और भी हमने इनको पकाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको चेक करवा दूं क्या कंडीशन हो चुकी है। ये देखें, ये बोंग की बोटी है। बस तकरीबन गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, लेकिन कम से कम 1 घंटा लो फ्लेम पे मैंने और भी इनको पकाना है। मिलते हैं 1 घंटे के बाद इंशाअल्लाह। अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें अंदर से भाई दिखाएं थोड़ा इनको। ये देखें कैसी चिकनाहट है, किस तरीके से हमारा बीफ बोंग पाए का शोरबा हुआ है। ये देखें मैं आपको चेक भी कराता हूँ, प्लेट में डाल के भी आपको दिखाते हैं। ये बोंग की बोटी है। ये देखें, ये चेक करें, ये वो अदरक है, इनको हमने बाहर निकालना है। वो थैली भी मैं पोटली भी जो मैंने ऐड की थी गरम मसाले की पोटली, ये देखें ये गरम मसाले वाली पोटली है, ये भी हमने बाहर निकाल लेनी है। ये देखें इसको भी हमने बाहर निकाल लेना है। आप शोरबा चेक करें किस तरीके से हमारा गाढ़ा शोरबा हुआ है। इनको पकाने का जो असल तरीका है ना, वो है टाइम। प्रेशर कुकर में नहीं बनते, ये बनते हैं पतीले के अंदर आग पे कम से कम 6 घंटे में, तब जाके ये अपनी चिकनाहट छोड़ते हैं। देखें इस तरीके से ये तब जाके चिकनाहट छोड़ते हैं। ये चिकनाहट है, ये आप चेक करें। मैं नली के ऊपर गिरा रहा हूँ तो नली को ये आप देखें इस तरीके से, ये इसकी चिकनाहट है। ये तब बनती है जब आप कम से कम 5 से 6 घंटे तक इनको पकाते हैं। बड़े मज़े के हमारे बोंग पाए तैयार हुए हैं। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है, अब हम इनको खाना देते हैं इंशाअल्लाह। फिर अगली वीडियो के साथ आपको फिर दोबारा हम मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।